हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो, डबल कॉलम कैश बुक हेडिंग देखो, आपके पास लिखा हुआ है डबल कॉलम कैश बुक। अब टू कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और इसको आप कह सकते हैं कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। मतलब आपको इसके अंदर कैश बुक जो बनानी है, इसका हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले तो ये देखो फॉर्मेट। जैसे टी शेप में अकाउंट बनता है, वैसे ही उसी तरह मैंने लिख दिया पर कैश बुक, कैश बुक डेबिट और क्रेडिट। कुछ स्कूल में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट लिखवाते हैं, तो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट लिखना। लेकिन मेन कॉलम जैसे सबसे पहला बनेगा डेट के बाद, कॉलम हो गया डेट के बाद नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ, और अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे, कैश और एक बैंक। सेम इसी तरह यहाँ भी पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स एफ, फिर दो कॉलम अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एफ, कैश और बैंक। एफ, अब मैं आपके पास सबसे पहले तो भाई ये चीज़ जो पर्टिकुलर्स है, देंगे कई बार इसमें लिखवा देते हैं रिसिप्ट्स, इस तरफ लिखवा देते हैं रिसिप्ट्स, और इस तरफ लिखवा देते हैं पेमेंट। तो ये चीज़ आप अपने स्कूल के हिसाब से ही करेंगे, जिसके स्कूल में जो भी वर्ड यूज़ कराया है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो ही जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन एक साइड है रिसिप्ट साइड और एक साइड है, अब ध्यान से सुनो, ये जो कैश और बैंक है, ये दोनों अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग करेंगे, कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग करेंगे, तो हम लेजर में कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्या कहता है क्यों नहीं बनाएंगे, अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे? तो अकाउंट आप इसलिए नहीं बनाओगे क्योंकि ये जो आपके पास कैश और बैंक है, ये जो आपके पास कैश और बैंक है, ये जो दो कॉलम बन रहे हैं, ये आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहीं से आप इसके बैलेंस निकालेंगे, यहीं से आप इसके बैलेंस निकालेंगे। और बैलेंस अगर यहीं से निकलेंगे, तो लेजर में फिर इसका मतलब कैश और बैंक के अकाउंट नहीं बनेंगे। इसका मतलब अगर किसी ट्रांजेक्शन में, ध्यान से सुनना, अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर हमारी जैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं ना, तो जर्नल एंट्री बनाई, और जर्नल एंट्री बना करके हमारे कैश और बैंक, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई अगर किसी ट्रांजेक्शन में। अगर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी ट्रांजेक्शन में जैसे डेबिट कैश हो रहा है, क्रेडिट बैंक हो रहा है, डेबिट बैंक हो रहा है, क्रेडिट कैश हो रहा है, मतलब बैंक में कैश जमा कराया, जैसे मान एंट्री होगी ना बैंक टू कैश, या बैंक से कैश निकाला, ये होगी कैश टू बैंक। तो ऐसी एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि उसकी पोस्टिंग आमने सामने ही हो जाएगी। लेजर में तो पोस्ट होगा नहीं, ना तो कैश अकाउंट बना रहे ना बैंक अकाउंट बना रहे, तो उसके लिए हम एल एफ वाले कॉलम में सी वर्ड यूज करेंगे, कॉन्ट्रा। अभी देख क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। दूसरी कुछ चीज और ध्यान रखनी है, जब हम बैंक के अंदर तो डबल कॉलम कैश बुक, ये जो आप कैश बैंक की पढ़ रहे हो, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, सिंपल सी कैश बुक होती है, वो बड़ी सिंपल कैश बुक है, कैश का आना कैश का जाना सीधा सीधा आप रिकॉर्ड कर तो। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में थोड़ा ध्यान रखना। क्या? जैसे मान लो आज आपको कोई चेक रिसीव हुआ आज, और वो चेक आपने आज ही बैंक में जमा करा दिया। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में कैश बुक जरूर आएगी, डबल कॉलम कैश बुक 100% आएगी। और जो मैं अभी ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ,
इसी से पेपर भरा होगा, उसमें क्वेश्चन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही होंगे, और ये सही हो जाते हैं तो कैश बुक के 10 या 15 नंबर जो भी मार्क्स की आती है वो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है स्क्रीन पे, ये ध्यान रखना है, ओवर राइटिंग कटिंग नहीं। सुनो अब जरा, क्या मैं कह रहा हूँ, चेक आज की डेट में अगर आपको रिसीव हुआ और आपने आज ही की डेट में बैंक में जमा करा, मान एज्यूम कर लेते हैं राम से चेक मिला और आज ही बैंक में जमा करा दी, अगर मैं इसे जर्नल से करता तो क्या करता? तो आप कहेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो बस वही बात का यहाँ पर करना है, बैंक अकाउंट टू राम। ये बैंक अकाउंट बन रहा है हमारा, ये बैंक का कॉलम है हमारा, ये वाला, ये देखो है ना, ये वाला, ये कॉलम, ये हमारा बैंक का कॉलम है, ये भी हमारा बैंक का कॉलम है। तो ये बैंक का कॉलम जो है ये हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें ही आप डेबिट क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री कर देंगे। लेकिन अगर मान लो चेक मिला आज, दूसरा पॉइंट, चेक मिला आपको आज, अब वो चेक आज नहीं बैंक में जमा कराया, वो आज के बाद कभी भी आगे फर्दर जमा कराया। जैसे मान लो आप जनवरी के मंथ की कैश बुक बना रहे हैं और क्वेश्चन में दे रखा है 10 जनवरी को चेक मिला, लेकिन वो 10 जनवरी को बैंक में जमा नहीं कराया, तो आगे किसी ट्रांजैक्शन में उसने बताया कि भाई 12 तारीख में हमने उस चेक को बैंक में जमा कराया। तो अब यहाँ पर सर हम क्या करें? तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जो 10 तारीख को चेक मिला तो आप उस दिन इसकी एंट्री करो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। मान लो राम से चेक मिला है, एग्जाम्पल मैं ये लेके चल रहा हूँ, राम से चेक मिला तो आप इसकी एंट्री करें चेक इन हैंड टू राम। तो क्या सर चेक इन हैंड टू राम, तो इसमें तो कहीं आएगा नहीं कैश बुक में, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक का पर्पस है कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो ये कहाँ चला जाएगा, कैश बुक के नीचे आप अलग से जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, जर्नल प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन जब 12 तारीख में ये चेक जमा कराया आपने, तो उस दिन एंट्री करेंगे बैंक टू चेक इन हैंड। इसका मतलब बैंक अकाउंट का ये जो डेबिट वाला कॉलम है, इसके अंदर आप एंट्री करेंगे कब, 12 तारीख में, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। समझ में आया? 10 तारीख को चेक मिला, 12 को जमा कराया, 10 तारीख में वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा और 12 तारीख में उसकी बैंक में, और 10 का चेक 10 को ही जमा करा दिया तो 10 तारीख में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। इस बात का आपको ध्यान रखना। लेकिन अब जैसे ही मैंने ये बात बताई कि आप बच्चे कहते हैं सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, प्रैक्टिकली कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे? मैंने कहा देखो, प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए कुछ आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में वो मान लो ये दे देता है चेक 10 तारीख में रिसीव हुआ, 10 को ही जमा हो गया, तो फिर तो आगे चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस चेक का पता लग गया 10 को रिसीव हुआ है, 10 को जमा हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या चालाकी चलेंगे, 10 को आपको लिख देंगे 10 तारीख को राम से चेक मिला मान लो, अब ये नहीं लिख रखा कि वो 10 तारीख में ही बैंक में जमा कराया है, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है आप पूरे क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना पड़ेगा। तो वो 10 तारीख वाला चेक कब जमा कराया, कब जमा कराया, हो सकता है आगे चल के 12 तारीख में, 15, 17, 20 तारीख में ऐसे कहीं आगे दिख जाए वो चेक जमा कराया है, तो ठीक है 10 तारीख में चेक इन हैंड, और जिस तारीख में वो जमा कराया उस दिन बैंक टू चेक इन हैंड। तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप उस क्वेश्चन के अंदर लास्ट तक पढ़ें। अब तीसरी एक और प्रॉब्लम, बच्चा कहता है सर अच्छा ये बताओ, हमें 10 तारीख को चेक मिला, ये क्वेश्चन में लिखा था। मैंने कहा ठीक है। बच्चा कहता है सर मैंने ना लास्ट तक पढ़ता गया, लास्ट तक पूरा क्वेश्चन जैसा आप बता रहे हो, मैं तो लास्ट 31 तारीख तक की ट्रांजैक्शन थी, सब कुछ पढ़ी, मुझे तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं दिखाई दिया कि चेक कब जमा कराया, उसने लिखा भी नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दिया कोई चेक वो कब जमा कराया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस केस के अंदर आप अजम्पशन ले लेना। बच्चा कहता है क्या अजम्पशन लेनी है? मैंने कहा ये अजम्पशन ले लेना 10 तारीख को जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन बैंक में जमा करा दी, तो आप उसी दिन 10 तारीख में ही इसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड की एंट्री उसी दिन कर देंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी की एंट्री कर देंगे, अगर पार्टी से चेक रिसीव है बैंक टू पार्टी 10 तारीख में कर देंगे। अगर लास्ट तक कुछ नहीं लिखा तो हम मान लेंगे 10 तारीख को ही बैंक में जमा हुआ। तो अब पहले जल्दी से आप लोग लिख करके मुझे जवाब दो कि आप लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं, यस और नो जल्दी से लिख दो, फिर मैं आगे समझाना शुरू करूँ। यस यस यस
क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है इसमें कि सर अगर चेक हमारा डिसऑनर हो गया, चेक अगर हमारा डिसऑनर हो गया, ने चेक बैंक में जमा कराया, वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या होगी? वापस रिवर्स। जर्नल से सोच के देख लो, अगर जर्नल में भी तो आ सकता है चेक डिसऑनर हो गया, तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे? पार्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट को वापस डेटर बना दो, डेटर को अपना डेटर बनाओ, और डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो ये एंट्री होगी, ठीक है। अच्छा, अब कई बार होता है डिस्काउंट अलाउड। आपको 10,000 रुपये लेने हैं, ध्यान से सुनना, आपको 10,000 रुपये आराम से लेने हैं, और जल्दी पेमेंट की वजह से आपने उसे 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। जल्दी पेमेंट की वजह से आपने उसे 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो उसने 9,800 रुपये का आपको चेक दे दिया। आपने बैंक में चेक जमा करा दिया आज ही। यहाँ पर जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड टू राम 200 रुपये से, उसकी एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर, और बाकी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम 9,800 रुपये, वो आपकी बैंक में हो जाएगी एंट्री, तो हम बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, वो बैंक में लिखेंगे। तरह से आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। बैंक में एंट्री कब होगी? डिस्काउंट अलाउड की एंट्री अलग से रिकॉर्ड होगी, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। चलो अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इन सब चीज़ों को, कि भाई क्वेश्चन में किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। तो आप निकालो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, मैं यहाँ लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन थर्ड, पेज नंबर 10.15। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक मिल गया होगा अब तो सबको। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स 2022 मार्च 1। अब देखो 1 मार्च में 2022, March 1, कैश इन हैंड, ये पुराना बैलेंस है, तो एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है 15,000, और बैंक का हमारे पास बैलेंस है 50,000। बैंक का बैलेंस 50,000, ये दोनों डेबिट हो गए। फिर वो कहते हैं 3 मार्च में परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज गुड्स फॉर कैश March 2022 March 3। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ कैश में बाय परचेजेस, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के यहाँ पोस्टिंग भी कराई है, पोस्टिंग वैसे सीख लो, आनी चाहिए पोस्टिंग। इनके लिए ये देखो, मैंने एक अकाउंट खोल दिया, परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट में पहले कैश बुक में लिखा है, इधर देखो सब, कैश बुक में ये जो लिखा है ना, कैश बुक में ये जो लिखा है, ये इसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना, और यहाँ से लेजर में की जाती है पोस्टिंग। तो लेजर में जब आप पोस्टिंग करोगे तो 2022 March 3 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
पर ये पोस्टिंग हो जाएगी 6,000 रुपये से। ये 6,000 रुपये से आपकी ये डेबिट, ये क्रेडिट। समझ में आया कि पोस्टिंग का तरीका? ये पोस्टिंग इस तरह से चलती है, कैश बुक से पोस्टिंग। अब जैसे नेक्स्ट है, वो कहता है 5 मार्च में डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000। इसका मतलब बैंक में कैश जमा कराया। तो मार्च 5 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये बैंक टू कैश, और कैश अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 5,000। और ये एंट्री हो गई कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा समझ में आया, क्योंकि इसकी पोस्टिंग आमने सामने हो गई। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, वो कहता है डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000। इसका मतलब 5,000 रुपये बैंक में कैश जमा कराए। अगर तुम जर्नल से चलते तो क्या करते? तुम कहोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कि बैंक और कैश अकाउंट ही तो बन रहे हैं। बैंक में देखो मैंने लिख दिया टू कैश, कैश में बाय बैंक। लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी, इसलिए एलएफ वाले कॉलम में लिख दिया कॉन्ट्रा के इसकी पोस्टिंग सेम पेज पर सामने हो गई है, आमने सामने। अब चलते हैं मार्च 8। मार्च 8 टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और ये एंट्री होगी 10,000, कैश वाले कॉलम में आ जाएगा 10,000। जैसे जर्नल और लेजर पोस्टिंग होती है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। बस ये कैश और बैंक अकाउंट है, मन में ये मान लो। कैश सेल हो गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और दूसरी तरफ लेजर में सेल्स अकाउंट बनाएंगे। लेजर में ये देखो मैंने सेल्स अकाउंट बना दिया, और सेल्स अकाउंट में 2022 मार्च 8 बाय कैश अकाउंट, जैसे लेजर पोस्टिंग होती है कैश टू सेल। और ये 10,000 रुपये से डेबिट क्रेडिट। तो ये मानते हुए चल रहा हूँ डेट पर्टिकुलर एलएफ वगैरह वो सब आपको अब आता ही। मेरा काम था लेजर पोस्टिंग भी समझाना कि भाई लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। ऐसे होती है बस सिंपल लेजर पोस्टिंग। हर ट्रांजैक्शन को पढ़ो, उसका डबल इफेक्ट लेते जाओ अगर लेजर पोस्टिंग भी आ रही है तो। और अगर लेजर पोस्टिंग नहीं आ रही है आपके यहाँ तो बच्चे कैश बुक पे फोकस करें, लेकिन सीख लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर पढ़ोगे तो विदाउट पोस्टिंग इस तरह की ये समझे बगैर वो चैप्टर नहीं हो सकता। आगे चल के एक चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और उसके लिए आपका ये पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कैश बुक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। खास तौर पे ये जो मैं साथ साथ आपको लेजर पोस्टिंग चेक करा रहा हूं, इस कैश बुक में ये जो हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। और यहाँ से जब लेजर में लिखते हैं, ये जो लेजर में मैं लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो जब आगे चल के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर आएगा तो वो वहां पर कई कई बार लिख के देगा रिकॉर्डिंग की गलती कर दी, कभी कहेगा पोस्टिंग की मिस्टेक कर दी। तो उन बच्चों को क्लियर ही नहीं होगा जिन्होंने अगर कुछ ये लेजर पोस्टिंग वगैरह समझी नहीं। कहेंगे पोस्टिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग क्या होती है। तो पोस्टिंग रिकॉर्डिंग के लिए आपको ये जो सब्सिडरी बुक इस समय पढ़ रहे हो ये आपको बनानी भी आनी चाहिए, विद नॉलेज के साथ आनी चाहिए। चलो और आगे चलते हैं। अब 10 मार्च के बाद, 8 मार्च के बाद 10th देखो, 10 मार्च में वो कहता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000। इसका मतलब ये है कि हमने बैंक से कैश निकाला, बैंक में गए और बैंक से कैश निकाल लिया 10 मार्च में। ठीक है, तो अब क्या होगी इसकी एंट्री? सर इससे तो बिजनेस में कैश आ गया। यस, कितना कैश आ गया? 2,000 रुपये। ये देखो कैश डेबिट, कैश डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो मैंने इसकी कर दी टू बैंक अकाउंट, लिख दिया। और बैंक अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? बाय कैश, क्योंकि ये तो आमने सामने ही बन रहे हैं ना दोनों अकाउंट। मार्च 10th, और ये क्या बन गई? कॉन्ट्रा एंट्री। ये हो गई आपके पास कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री एलएफ वाले कॉलम, ये है कॉन्ट्रा। तो जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा बस हम उसे कॉन्ट्रा बोलेंगे। अब आता है मार्च 12, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी 3,000।
अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यूज। यहाँ आपको सोचना है, समझना है कि भाई हमने डिस्काउंट अलाउ भी किया है किसी कस्टमर से, अपने कस्टमर दामिनी से 3000 रुपये तो हमें कैश मिला और हमने उसको 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउ भी किया। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको करना क्या चाहिए, इधर देखो, यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ किस चीज़ का, जर्नल का। ये देखो जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल। तो इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, एफ, अमाउंट, डेबिट, और में रुपीस का साइन। अब इस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट होंगे 12 मार्च के। एक पार्ट तो जाएगा कैश बुक में और दूसरा पार्ट जाएगा जर्नल में। जैसे वो कहता है कैश रिसीव हुआ दामिनी से 3000। इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना, यहाँ पे देखते जाना स्क्रीन पे। 3000 रुपये कैश रिसीव हुआ दामिनी से, मार्च, कब, कौन सी डेट में, मार्च 12। कैश अकाउंट डेबिट टू दामिनी। अगर मैं जर्नल से चलता तो यही करता ना, कैश टू दामिनी, 3000 रुपये कैश में आ गए। सर ऐसे में तो फिर लेजर में अकाउंट भी खोलते दामिनी का, अकाउंट खोल दिए दामिनी से। तो दामिनी के अकाउंट में 2022 क्रेडिट साइड मार्च 12 बाय कैश अकाउंट 3000 पोस्टिंग होती। अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। अब इसी डेट पे वो कहता है अलाउड हर डिस्काउंट ₹100 अगेंस्ट ड्यू। तो डिस्काउंट भी अलाउ किया, तो सर डिस्काउंट अलाउड जो किया है जनरल प्रॉपर में जाए, इसको आप लिखेंगे जनरल प्रॉपर में। तो ये जो डिस्काउंट अलाउ किया इसकी सोच के देखो, जर्नल एंट्री अगर हम करें क्या एंट्री होगी, 2022 मार्च 12 डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंस है आपका, अलाउड अकाउंट डेबिट, और किस पार्टी को अलाउ कराइए, दामिनी को, टू। और ये एंट्री होती है कितने रुपए से, ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होगी। डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी। और आप कहेंगे सर अब इसकी भी तो पोस्टिंग होगी, बिल्कुल होगी। अकाउंट अलाउड का लेजर में एक अकाउंट खुल जाएगा, अकाउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में 1000 मार्च दामिनी ₹100, और दामिनी के अकाउंट में मार्च 12 बाय डिस्काउंट ₹100। ये इसकी लेजर पोस्टिंग है, अकाउंट अलाउड टू दामिनी। जर्नल है ना ये, इस जर्नल की पोस्टिंग जैसे करते हैं वैसे कर दी। इस तरह से काम चलना है। आप आपके पास अगर एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक आती है, पोस्ट देम इनटू लेजर, तो तब आपको ये सारे काम करने। और आपने कहा नहीं सर हमारे तो स्कूल में, भाई स्कूल तो स्कूल डिफर करता है ना, स्कूल में नहीं सर हमारे तो सिर्फ कैश बुक ही बताइए, लेजर पोस्टिंग नहीं बताई।
तो मेरा काम था सिखा देना, वो तो सीख लिया आपने, लेकिन एग्जाम पर्पज से फिर आप ज्यादा कैश बुक पे फोकस करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, मार्च 15। अब पढ़ो, रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत ₹2000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट। अब आपको चेक मिला है निम्रत से और 75 का आपने डिस्काउंट भी उसे अलाउ करा है, लेकिन अब ये जो चेक है 15 तारीख का चेक, 15 तारीख को जो चेक रिसीव हुआ है 2000 रुपये का, देखना ये है कि इसको जमा कब कराया। 15 तारीख के इस चेक को जमा कब कराया उसने कहीं लिखा है? तो इसके लिए अब आपको आगे तक पढ़ना पड़ेगा। पहले मैंने बताया था ना, ये ड्यूटी आपकी बन जाती है भाई कि आप इसको पढ़ो। तो 15 तारीख को तो चेक रिसीव हुआ है 2000 रुपये का, लेकिन आगे आप चेक करना शुरू करो। तो आगे चेक करोगे तो निम्रत का जो चेक है, मुझे तो आगे तक कहीं नजर नहीं आ रहा कि इसने कुछ जमा कराने की एंट्री दी हो। ठीक है ना? तो अब यहां पर आपको मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन इस तरह से साइलेंट हो, याद है ना क्या बताया था, एज्यूम कर लेना ये चेक जो 15 तारीख को रिसीव हुआ है 15 को ही बैंक में जमा करा दिया। इधर देखो, मार्च 15 बैंक अकाउंट डेबिट, निम्र, और ये एंट्री 2000 रुपये बैंक में आ जाएंगे। के साथ साथ लेजर में भी अकाउंट खुलेगा। निम्रत अकाउंट, तो निम्रत के अकाउंट में 2022 मार्च 15 बाय बैंक अकाउंट 2000 रुपये। लेकिन इसके साथ साथ डिस्काउंट अलाउ भी किया, और तुम जानते हो डिस्काउंट अलाउ किया है तो फिर वो कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। यहाँ पर आपके पास मार्च 15 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू निम्रत, और कितने रुपए से ये डिस्काउंट अलाउड? 75। डिस्काउंट अलाउड निम्रत। अब इसकी पोस्टिंग भी करो अकाउंट अलाउड के अकाउंट में भी। अकाउंट अलाउड का अकाउंट है में मार्च 15 निम्रत 75, और निम्रत के अकाउंट मार्च 3 बाय डिस्काउंट 70। 15 मार्च तक का आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये देखो मार्च, अब मार्च 18, सब बच्चे पढ़े मार्च 18। रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब डेट उस पे लिखी है 23 मार्च 2022। भाई बात तो 18 तारीख की हो रही है। 18 तारीख में आपको चेक मिला। किससे चेक मिला है? ये चेक रिसीव हुआ आपको दीपक से 5000 रुपये का। इस पे चेक पे डेट डली हुई थी 23 तारीख। 18 तारीख को चेक मिला,
और 23 तारीख की डेट डली। तो अब इस चेक को आप 23 तारीख में ही जमा करा पाओगे, और लिख भी रखा है आगे देखो 23 तारीख में, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो मेरे ख्याल से 18 और 23 तारीख की ट्रांजैक्शन आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई। अब करते हैं इसका क्या करना है। तो 18 तारीख में ये चेक सिर्फ रिसीव हुआ है, तो इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में लिखेंगे 18 तारीख मार्च 18। और मार्च 18 में आप इसकी क्या एंट्री करें, वो करेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। बताया था ना चेक आपको रिसीव हुआ है, जमा नहीं हुआ, तो 18 तारीख में तो आप इसे चेक इन हैंड मानो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और किससे हुआ है, दीपक से। 18 तारीख में ये सिर्फ चेक रिसीव हुआ है और पोस्ट डेटेड चेक है, 5,000 रुपए का चेक है, 5,000 रुपए का चेक। बीइंग, लिख दो इसमें पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड, बस इतना ही लिखना है नरेशन। अब लेजर में कौन कौन से अकाउंट खुल जाएंगे, लेजर में अकाउंट खुल जाएंगे एक तो चेक इन हैंड का और दूसरा दीपक का। चेक इन हैंड और एक अकाउंट मैंने किया चेक इन हैंड दीपक का। 18 तारीख में 2020 मार्च 18, चेक इन हैंड टू दीपक 5,000 रुपये दीपक के अकाउंट में बाय चेक इन हैंड 5,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, तो 23 तारीख में ये चेक बैंक में जमा कराया, 23 तारीख में अगर जब इसे बैंक में जमा कराया है तो अब आपकी कैश बुक में एंट्री हो। तो 23 तारीख में यहाँ पे देखो मार्च 23, बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन है 5,000, और इसकी पोस्टिंग चेक इन हैंड के अकाउंट में करोगे तो बाय बैंक हैंड का अकाउंट था ना, में आप मार्च बाय बैंक का चेक 18 तारीख में आपके पास आया दीपक से, और आपने 23 तारीख में इसको बैंक में जमा करा दिया। ये पूरा कॉन्सेप्ट चेक इन हैंड। नेक्स्ट पढ़ो 24 मार्च। 24 मार्च में वो कह रहा है इशूड चेक, इशूड चेक मतलब पेमेंट का चेक ऑफ 2,500 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट 125। यहाँ पे भी दो ट्रांजेक्शन, एक तो चेक जो 2,500 रुपये का तुमने इशू किया, और दूसरा आपको चंदर से डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो जो चंदर से डिस्काउंट रिसीव हुआ वो तो जाएगा जनरल प्रॉपर में 125 रुपये वाला, और जो तुमने पेमेंट की है 2,500 रुपये की, ये जाएगी बैंक में। देखो इधर देखो कैसे, मार्च 24 चंदर को जब तुमने बैंक से पेमेंट किया तो चंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उनमें बाय, और बैंक कॉलम में लिखोगे 2,000। और लेजर में बिल्कुल सही चंदर का अकाउंट खुलेगा एक। चंदर अकाउंट
तो चंदर की जब आपने पेमेंट की है 2022 मार्च 4 टू बैंक अकाउंट टू बैंक 2500 रुपये, ठीक। तो देखो बैंक में बाय चंदर और चंदर के अकाउंट में टू। लेकिन अब आप जानते हैं एक ट्रांजैक्शन और थी डिस्काउंट रिसीव की, वो होगी जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर एरिया, जनरल प्रॉपर एरिया, इसमें आपके पास मार्च 24 और क्या एंट्री हो जाएगी, चंदर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये एंट्री होगी 125 रुपये। अकाउंट रिसीव, अब इसकी पोस्टिंग भी होगी, चंदर के अकाउंट में भी होगी, डिस्काउंट रिसीव। अकाउंट रिसीव का भी अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, चंदर के अकाउंट में पहले कर दो। अकाउंट रिसीव 125 मार्च, और एक अकाउंट और ओपन कर लो, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में 1020 मार्च बाय चंदर 120। समझ में आया? मार्च 24। अब वो कह रहा है मार्च 27 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1500। पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, ये आसान सी ट्रांजेक्शन। मार्च 27 भाई, एंट्री अगर जनरल से चलते तो क्या करते, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर्सनल यूज के लिए निकाला। फिर पोस्टिंग करते तो ऐसे ही करते ना, बाय ड्राइंग्स। ये काम हमने, ये आ जाएगा कितना अमाउंट है, 1500 रुपये। हाँ, लेजर में भी अलग से अकाउंट बनेगा, ड्राइंग्स अकाउंट। तो मैंने यहाँ में अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट 1000 मार्च 7 ड्राइंग्स टू 1500 रुपये। आप देख रहे हैं एक एक ट्रांजेक्शन को इस तरह से पढ़ करके समझ करके और उसका डबल इफेक्ट लेते हैं। मैंने तो पोस्टिंग भी आपको साथ साथ कंप्लीट करा दी। बच्चे के नाम में पोस्टिंग आए तो पोस्टिंग में घबराने की बात ही नहीं है। अब इसके बाद है 28 मार्च सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा। अब 28 मार्च की जो ट्रांजैक्शन है, बहुत ध्यान से समझिए। आपको सब्सिडरी बुक्स के अंदर मैंने पर्पस बताया था, हर बुक का एक पर्पस है ना। तो कैश बुक के पर्पस अलग हैं, सेल्स बुक में आप क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न बुक के अंदर आप क्रेडिट परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर आप क्रेडिट सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। और जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आती वो जनरल प्रॉपर में जाती है। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर एक तो कैश बुक बना रहे हैं और एक जनरल प्रॉपर बना रहे हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन आई है 28 मार्च की, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा 40,000, ये ट्रांजैक्शन पहली चीज तो क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल है तो ये कैश बुक में नहीं आएगी।
क्रेडिट सेल है तो ये जनरल प्रॉपर में भी नहीं आएगी सर, फिर ये जाएगी कहाँ? ये जाएगी कैश बुक के, ये जाएगी सेल्स बुक में। ये क्रेडिट सेल्स है, इसमें कैश तो रिकॉर्ड, इसमें कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसी ट्रांजैक्शन अगर आ जाए जो जर्नल में भी नहीं जाती, कैश बुक में भी नहीं जाती, तो उसके लिए आपको एक अलग से बिल्कुल नीचे लास्ट में नोटिंग देनी चाहिए। नोटिंग, नोट। सर क्या नोट दें? आप ये देखो किस डेट की ट्रांजैक्शन, 28 मार्च। तो आप लिखोगे ट्रांजैक्शन ऑन March 28, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्र। फिर आप लिखेंगे इसी में आगे, हेंस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। क्रेडिट में है ना ये ट्रांजैक्शन, कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, बैंक इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो आपको ये ऐसी नोटिंग नीचे देके आओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज इस नोटिंग के भी मार्क्स कटते हैं। अगर आपके स्कूल में क्लास में इस नोटिंग पे फोकस कराया है तो आपको नोटिंग लिखनी चाहिए। कायदा तो यही है, नोटिंग लिखनी चाहिए। अगर नहीं भी कराया है तो सीख लो, तब समझ में तो आनी चाहिए, ऐसी कोई खास चीज़ तो है नहीं, बस नोटिंग ही लिखनी। चलो बस, इसका कुछ नहीं करना। जर्नल में भी नहीं लिखना, जर्नल में जाएगी नहीं। आया था ना सब्सिडरी बुक में, ये तो सेल्स बुक की ट्रांजैक्शन है, तो जर्नल में क्यों लिख देंगे? कई बच्चों को डाउट आता है, नहीं कैश बुक में क्यों नहीं लिखेंगे, जर्नल में लिख देंगे। जर्नल में भी नहीं लिखेंगे, जर्नल एंट्री में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये सेल्स बुक की ट्रांजैक्शन, इसलिए नोटिंग में चली जाएगी। तो बच्चा कहता है, एक बच्चे का डाउट आता है, कहता है सर एक बात बताओ, इसका मतलब अभी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर क्रेडिट में परचेज आ जाती फिर क्या करते आप? मैंने कहा तब भी वो कैश बुक में भी नहीं आती, जर्नल प्रॉपर में भी नहीं आती, नोटिंग में चली जाती। नोटिंग में लिख देते कि भाई क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं, तो वो हमारे कैश बुक में तो आएगा नहीं क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड नहीं की। चलो और आगे देखो, ये लो आई गया। मैं अभी बोल ही रहा था नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो। वो कह रहा है 30 तारीख में, 30 तारीख में परचेज किए गुड्स फ्रॉम चंदर 50,000, तो इसके लिए भी आपको नोटिंग देंगे। सेकेंड नोटिंग, ट्रांजैक्शन ऑन March 30, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, हेंस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में आ गया होगा। देखो इस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब लास्ट ट्रांजैक्शन March 31, वो कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा ₹2000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। कह रहा है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट, ये तो इसका मतलब खत्म ना। और यहाँ अब आप देखो इसमें 31 मार्च में, March 31, आपको चेक रिसीव हुआ और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक मित्रा, और ये एंट्री हो गई 2,000 रुपये से, और इसको आप बैंक में लिखेंगे। ये देखो बैंक में लिख दी, और इसको आप अशोक मित्रा का अकाउंट बनाओ। ये मैंने बना दिया अशोक मित्रा का अकाउंट। अशोक मित्रा का अकाउंट
अभी आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक मित्रा, तो 2022 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट, और इसमें अमाउंट आएगा 2000। ये सारी मैंने लेजर पोस्टिंग एक एक पॉइंट की कर दी है, जर्नल की भी, कैश बुक की भी। अब हमें कैश बुक, अब देखो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हाउ टू क्लोज दीज अकाउंट्स, इनको क्लोज कैसे करें। इधर देखो, मैंने ये लाइन पे डबल लाइन लगा दी, यहाँ पे मुझे टोटल करना, सेम लाइन पे इधर भी। अब अगर आप देखें तो डेबिट साइड का टोटल कैश का ज़्यादा है, साफ दिख रहा है, 15 और 10 25 5 30,000। डेबिट का टोटल मैंने कर दिया 30, इसे क्रेडिट पे भी लिख दिया, जैसे लेजर के बैलेंस निकालते हैं वही काम करना है। अब 30 में से आपको दिख रहा है सर 11,000 है, तो ये माइनस कर दो, तो बैलेंस निकलते हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब मार्च का मंथ चल रहा है इसका 31 मार्च में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या आ गया अमाउंट आपके पास 19,000। और ये नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में, सर नेक्स्ट मंथ हो गया अप्रैल में, 1 अप्रैल, टू बैलेंस नोट डाउन 19,000, कैश का बैलेंस निकाल लिया, आ गया ना, बिल्कुल वैसे निकाला जैसे लेजर में बैलेंस निकाले आप। अब आपको निकालना है बैंक का भी बैलेंस, और बैंक के अंदर दिख रहा है देखो, डेबिट के अंदर ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, तो डेबिट का टोटल कर लो आप, कितना आता है देखो, 50 + 5 55 + 2 57, 57 एंड 5 6 + 2 64, तो ये आता है मेरे पास टोटल 64,000। यहाँ भी 64,000, और 64,000 में से आप माइनस करो 6,000, क्रेडिट का टोटल है 6,000, 64 में से 6,000 माइनस करोगे तो बैलेंस रह गया 58,000, और ये 58,000 आपके पास बैलेंस आ गया। और इस तरह ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3, डबल कॉलम कैश बुक, कैश विद बैंक कॉलम, पूरी तरह अब आपका कंप्लीट हो।